हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की कुछ खास अपडेट्स को लेके। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आज कुछ एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। बारी बारी उस पर बात करेंगे और बात करेंगे जेबीटी के एग्जाम और जेबीटी की डीवी के रिगार्डिंंग भी। सबसे पहले यहाँ पे एक रिजल्ट जो है वो आज जारी किया गया है। फाइनल रिजल्ट है ये आपका, जो इसमें 4 टोटल वैकेंसीज थी और ये लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड आपका है 25017 का फाइनल रिजल्ट आज जारी हो चुका है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं फाइनल, वो आपके यहाँ पे 4 कैंडिडेट हैं। कुछ आप इस तरह से उनके मार्क्स भी देख सकते हैं। इसके नियर जिनके और मार्क्स थे वो भी वेटिंग लिस्ट में अपना इंतज़ार कर सकते हैं। फिलहाल 4 ही इसमें वैकेंसीज थी, तो एक एक दो दो कैंडिडेट इसमें वेटिंग में भी रखे होंगे। फिलहाल वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है, कुछ देर में जारी हो जाएगी। तो ये आपका आज का एक रिजल्ट था। और दूसरा यहीं पे ही साथ में एक और पोस्ट कोड के रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन जारी हुई है। ये आपका लिथो आर्टिस्ट अंडर पोस्ट कोड 26020 का है। ये इसमें वैकेंसीज निकाली गई थी। 2 बार इसको जो है वो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट इसकी निकाली, लेकिन इसके लिए जो है वो कोई भी एप्लीकेंट जो है जिन्होंने अप्लाई जो है वो नहीं किया है, मतलब तो इसलिए इसको विड्रॉ कर दिया गया है इस वैकेंसी को। तो ये एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने जारी की है। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी आज जारी किया गया है और उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे ही आगे जो आपकी बात करेंगे हम जेबीटी की भी, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये आपका असिस्टेंट स्टाफ नर्स 25026 का है। इसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और ये आपकी लगभग चलने वाली है। लास्ट अगर मैं डेट बात करूँ तो लगभग ये आपकी 24 तारीख तक चलेगी। तो इतनी लंबी इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इसमें ज़्यादा है, 813 कैंडिडेट जो है वो इसमें हैं, तो 24 तारीख तक आपकी इसमें डीवी चलने वाली है। यहाँ पे जेबीटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात और जेबीटी के एग्ज़ाम की बात मैं इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जेबीटी की जो डीवी है वो एक्सटेंड की गई थी। आपको पता है कि लगभग 22 मई से आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जेबीटी की वो होनी थी पहले, लेकिन आज तक उसकी जो डीवी है वो नहीं हो पाई है। वो उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि टाइम ही नहीं है, मतलब डेज़ ही नहीं मिल पा रहे हैं उसकी डीवी करवाने के लिए। लगभग आप देख पाएँगे कि 24 तारीख तक यहाँ पे पैक हो चुकी है चीज़ें, तो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो 24 तारीख तक तो जो है वो नहीं होने वाली है। उसके बाद ही जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि जब कोई भी चीज़ पोस्टपोन हो जाती है, तो उसको दोबारा से शेड्यूल में बैठाना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो चाह रहे हैं कि जो आपका जेबीटी का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाए। तो अगर वो पोस्टपोन हो जाता है तो आप सभी को पता है कि लगभग एट प्रेज़ेंट लगभग 25-30 पोस्ट कोड है जिनकी एडवर्टाइज़मेंट हो चुकी है और जिनके एग्ज़ाम होने बाकी हैं। तो अगर वो एक्सटेंड हो जाती है तो बीच में बहुत ही मुश्किल जो है वो एडजस्ट करना हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड भी है जिसमें अगर मैं बात करूँ पटवारी है, जीओआईटी है और भी एक तो मतलब पंचायत सेक्रेटरी है। उसमें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिसमें अगर उसका एग्ज़ाम हो जाता है किसी मंथ में, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि उसका ही एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें लगभग आपके 10-15 दिन तो लग जाएँगे एक ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में। तो इसलिए जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसको आप जैसे भी तैसे एडजस्ट कर लें, अगर जो है, क्योंकि टेट को प्रेफ़रेंस ना दे के आप एग्ज़ाम को प्रेफ़रेंस दें, टेट आपका हो जाएगा, आपकी फ़ीस जाएगी, आप उस नुकसान को झेल सकते हैं। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम इतना डिले हो जाएगा कि वो कब हो फिर वो डिसाइड नहीं हो पाता है, तो इसलिए मतलब ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप टेट को स्किप करके आप अपना एग्ज़ाम दें। बाकी देखते हैं एचपीआरसीएस में क्या करता है। अगर बीच का रास्ता इसमें ये हो सकता है कि उन कैंडिडेट्स को किसी दिन, जिस दिन एग्ज़ाम ना हो उस दिन शिफ्ट मतलब एडजस्ट किया जाए। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से सेकेंडरी है। मेन पर्पज़ ये है कि थोड़ा-सा प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाए कैंडिडेट्स को। तो अच्छी बात है कि जो चाह रहे हैं प्रिपरेशन के लिए टाइम, लेकिन अब फिर एग्ज़ाम कब होगा सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इसलिए जो भी है, जो डेट्स है, बाकी जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगी वो हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल कल या फिर आपको मंडे या ट्यूसडे को इसमें जो है वो अपडेट फाइनल देखने को मिल जाएगी कि जेबीटी का एग्ज़ाम आपका होना कब है और क्या कुछ इसमें चेंजेस जो है वो होने हैं। तो ये कुछ आज की अपडेट्स थी। बाकी जो डीवी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो डीवी आप ये मान के चलिए तो 24 तो यहाँ पे पैक हो चुका है। 24 के बाद ही कहीं आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हो सकती है। बाकी टीजीटी आर्ट्स के रिज़ल्ट की भी बात कर लें, तो टीजीटी का जो रिज़ल्ट है वो आपको जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी कल भी हो सकता है, नहीं तो नेक्स्ट वीक हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट जो है वो देखने को आपको मिल सकता है, टीजीटी आर्ट्स का फाइनल रिज़ल्ट। तो ये कुछ आज की अपडेट्स थी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।